नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेलवे के एग्जामिनेशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं, तो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में किस तरह के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। ऐसे सारे ही सवाल हम आपके साथ में आपके सामने लेके आए हैं जो भी पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जिस तरह के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। और जो है रेलवे के एग्जामिनेशन में जो अलग अलग एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन लाके आपके सामने इस क्वेश्चनों का सार आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ये करते हैं एग्जाम की खोपड़ी में छेद। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एवरेज चैप्टर से है कि एवरेज प्राइस ऑफ अ थ्री आइटम ऑफ अ फर्नीचर इज 15,000 and if their prices are increased in the 3:5:4, then what is the price of the cheapest item। मतलब एवरेज दिया गया है तीन आइटम का, जो कि रेशियो में किसमें है, 3:5:4 के रेशियो में गिवन है, दिए गए हैं आपको। यानी आप कह सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 4x। ठीक है, x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनका एवरेज, तीन लोगों का एवरेज यानी कि कितना है, 15,000। तो 3 से गुणा कर दीजिए इस वैल्यू को 15,000 की। ठीक है, कितना आ जाएगा, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। 3, 5, 8, 8, 4, 12, 12x इक्वल टू 45,000। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 45,000 को अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 12 से, 3 चौको 12 और 3 15 45, और ये 3 जीरो जो हो गए आ गए। ठीक है, 4 से 2 जीरो यानी कि 100, इसको काट लेंगे 25 बार में। करेक्ट, 25 पचे 125, 25 एकम 25 और 25 पचे 125 और एक जीरो लास्ट में लगा देंगे। करेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 3,750। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3,750 रुपए। एक्स की वैल्यू आ गई 3,750 रुपए। और सबसे पूछा गया आपसे प्राइस बताइए सबसे चीपेस्ट आइटम की। तो सबसे चीपेस्ट आइटम कौन सा है, 3x। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 3 × 3,750, जो भी कितना आ जाएगा, 3 × 25 = 15 का 5, एक इसको दिया, 3 × 7 = 21, एक 22, दो इसको दिया, 3 × 3 = 9, 2 11, 11,250 आ जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, यानी कि 10,000 के करीब कर सकते हैं, तो वैसे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 11,250। ठीक है, आइए करते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि एक आदमी जो है इन्वेस्ट करता है 1,00,000 रुपए 14% पर एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 4 years। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव आफ्टर 4 साल बाद। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट से है। तो देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100। ठीक है, आपने दोस्तों पढ़ रखा होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा पहला सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पी से प्रिंसिपल यानी कि क्या है आपका, कि कितने रुपए आपने इन्वेस्ट किया, अमाउंट कितना निकल के आया। प्रिंसिपल दिया गया है 1,00,000 रुपए, प्रिंसिपल दिया गया है 1,00,000 रुपए। 1 + RT, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, अपॉन 100। 14 चौको 56, 56 और 2 जीरो नीचे दिए गए, तो लिख सकते हैं 0.56 प्लस 1 इंटू 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1 प्लस 0.6, ये नहीं हो जाएगा, 1.56 इंटू 1,00,000 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। 1.56 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.56 ही आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5। लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कितना आ गया, 1,56,000। कितनी वैल्यू हो गई, 1,56,000, जो कि आपकी ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर कहा गया है कि एक 8 डिजिट नंबर है जो कि ये दिया गया है, ये किससे डिवाइड करना जा रहा है, डिवाइड अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, 3 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है, यानी कि उन सभी नंबर का 3 से डिविजिबल होने वाले जो भी डिजिट होगी, उन सभी के डिजिट का सम जो होगा कितना है, 3 के बराबर आना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए
5 1 6 6 6 आ रहा है तो इसको काट लेंगे, यानी ये 3 से डिवाइड है। 8 8 16, 16 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चला जाएगा, एक बचेगा। 1 प्लस पी 6, 6 भी डिविजिबल है, काट लेंगे। 9 भी डिविजिबल है, इसको भी काट लेंगे, यानी 1 प्लस 0 प्लस पी, यानी कि 1 0 का मतलब कुछ नहीं, 1 प्लस पी जो होगा वो पी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 तक की हो सकती है। 9 1 10 करेंगे तो नहीं होगा, यानी पी की वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि 1 प्लस 8 इक्वल अपॉन 3, ये करेंगे तो 8 1 9 आ जाएगा जो कि डिविजिबल है। तो पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी तरीके से करते हैं बेहतरीन से अगला सवाल। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ रेगुलर हेप्टागोन। रेगुलर हेप्टागोन दिया गया है और उसमें बताया कि कितने डायगोनल पॉसिबल हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन का डायगोनल निकालना है। डायगोनल डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन निकालने किसी भी पॉलीगॉन का डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू नोट करके रख लीजिए आप लोग। कितना हो जाएगा, कितने हेप्टागॉन यानी हेक्सा हेप्टा, यानी कि 7 7 माइनस, नोट कर लेंगे 7, 7 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन 2। 7 माइनस 3 कितना होता है, 4। 7 माइनस 7 इंटू 4 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 7 दूना 14। कितने डायगोनल हो जाएंगे दोस्तों, 14 डायगोनल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आइए करते हैं अगला सवाल। रैपिड फायर की तरह तेजी से कराते हैं आपको क्वेश्चंस। A student goes from his home to the college speed of 5 kilometer per hour and return at the 3 kilometer per hour if the total time to take into journey in the is 10 hours। मतलब कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है कॉलेज से अपने घर से कॉलेज जाता है 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, और क्या है 3 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वापस आता है। अगर टोटल इनकम जो है, कह रहा है कि अगर टोटल टाइम जो है 10 घंटे लग रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनकी उसके घर से कॉलेज तक की डिस्टेंस कितनी है, तो बता सकते हैं आप कितना। मान लीजिए डी डिस्टेंस वो जाता है, तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कह रहा है कि यानी कि T1 प्लस T2 जो लगा गया समय है वो क्या है, टोटल T के बराबर होगा। यानी डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, जो भी है, जो भी कवर कर रहा होगा वो कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। फिर क्या कह रहा है, डिस्टेंस डी फिर कवर करेगा कितनी रफ्तार से, ये कितनी रफ्तार से करेगा, जो कि 3 किलोमीटर की रफ्तार से करेगा। यानी कि T1 की वैल्यू, ये T2, T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम, लगने वाला टोटल टाइम कितना है, 10 घंटा, यानी 10 घंटा लग रहा है। तो देखिए डी कॉमन ले लीजिए, 1/5 प्लस 1/3 इक्वल टू 10। 5 और 3 का एलसीएम 15, ये 5 के टेबल में 3 बार में आएगा, तो 3 एकम 3 प्लस 3 के टेबल में 5 बार में 5 एकम 5 इंटू डिस्टेंस इक्वल टू 10। 15 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 15 दहम्मा 150 इक्वल टू 5 3 8। ठीक है, 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू आप क्या 150/8, यानी काट लेंगे 2 से, ये अगर काटेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 7 7 0 8 64, 18.75 के अप्रॉक्स आ जाएगा। यानी कि क्या है, इसके अप्रॉक्स वैल्यू अगर देखा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द 800, कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का 800 रुपए है। अगर कह रहे हैं कि वो 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट। बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये हमारे परसेंटेज का कितना, प्रॉफिट लॉस का सेलिंग प्राइस किसी आइटम की कितनी है, किसकी है 800। अगर कितना 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 5 या 15, 5 20 से 100, यानी 3/20। यानी 20 की कोई चीज बढ़ के 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। यानी कि लिख सकते हैं 20 की चीज बढ़ के अगर 23 हो जाती है तो 0 से 0 कटा, 2 से 40 टाइम चला गया, और इसको डिवाइड कर देंगे, 23 दूना 46 और 46 दूना 92।
92 और एक जीरो लगा देंगे, 920 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना जाएगा, 920 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। दोस्तों आइए करते हैं अगला सवाल। अगर पेरीमीटर ऑफ एन स्क्वायर इज द 48 सेंटीमीटर, किसी जो है स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया गया, 48 सेंटीमीटर। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों चुटकी में उड़ाते हैं। किसी पेरीमीटर किसी स्क्वायर का दिया गया है 48 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, राइट, 4 इंटू साइड, यानी कि चार, चार अगर इसको ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, चारों 12 48, यानी कि साइड कितनी आ गई, साइड आपकी आ गई, निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 12 बार 144। एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर कितना, 12 बार 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो, मीटर में हो मीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहीं तक के रहे आज तक के, यहीं तक के सवाल। इसी तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए आप लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।